हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी श्री राम की कहानी। ऐसा विचार कर दिव्य मोहसवंश उसके निर्णय किया कि मैं स्वयं ही भूमि गोचरियों को जीतकर उस उत्तम कन्या को ले आता हूँ। और वह तैयार होकर विमान में बैठकर आकाश मार्ग से मिथिला जाने लगा। मिथिला जाते हुए रास्ते में अपने पूर्व का नगर देखकर भावमंडल को जाति स्मरण हो गया। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि जिस कन्या के प्रेम में वह पागल है वह और कोई नहीं अपितु उसी की सगी बहन है। यह जानकर वह तुरंत रत्नपुर लौट गया और राजा चंद्रगति को समस्त घटना का क्रम सुनाया। राजा चंद्रगति को यह सुनकर घटना मालूम हुई तो संसार के संबंधों की विचित्र क्षणभंगुरता का ख्याल आया और उन्हें वैराग्य हो गया कि उन्होंने वहाँ मुनिराज के समीप चिन्ह दीक्षा ले ली। भावमंडल को राजा जनक का पुत्र जानकर राजा दशरथ ने शीघ्र ही आकाशगामी विद्याधर के हाथ राजा जनक के पास पत्र भेजा और स्वयं अत्यधिक स्नेहपूर्वक उनसे मिले। सीता भी भाई को पाकर फूली नहीं समाई और राजा जनक के पत्र देने वाले को अपने बहुमूल्य वस्त्राभूषण दिए और विदेह के साथ तुरंत अयोध्या आकर अपने बिछड़े हुए बेटे से मिले। इसके पश्चात सभी एक माह एक अयोध्या में रहे। फिर भावमंडल ने सब लोगों से सलाह कर मिथिला का राज्य कनक को सौंप दिया और स्वयं राजा माता पिता के साथ रथुनीपुर चले गए। एक दिन पश्चात राजा दशरथ मुनिराज के दर्शन करने गए और उसने मुख से अनेक भावपूर्वक विचार सुनकर उन्हें जाति स्मरण हो गया। उन्होंने तुरंत ही मुनि दीक्षा लेने का विचार किया। मंत्री को बुलाकर अपने प्रथम पुत्र मंत्री के द्वारा कारण पूछे जाने पर वे बोले, अब मैं भाव समुद्र को पाकर शिवपुरी को जाना चाहता हूँ, अतः निवर्धन होकर तप करने की मेरी इच्छा है। यह बात जंगल में लगी आग की भांति पूरे राज्य में फैल गई। पत्नी व प्रजाजन सभी दुखों की थे, पर बैरागी भरत पिता के साथ दीक्षा लेने की तैयारी करने लगे और वह सोचते ही मन सोचने लगे कि जब पिताजी दीक्षा ले ही रहे हैं तो फिर उन्हें राज्य की चिंता क्यों, उचित ही है। सभी संबंधों में स्नेह का बंधन मुश्किल से छूटता है, पर मुझे क्या, मुझे तो किसी के साथ नहीं जाना। कैकेयी भरत का यह स्वभाव ताड़ गई और वह पति और पुत्र दोनों को बन जाने से रोकने का उपाय सोचने लगी। तभी उसे अपने वर की याद आई और वह राजा दशरथ के पास गई। पहले तो रानी ने राजा को मुनिव्रत लेने से रोकने की कोशिश की, पर राजा अपने निश्चय पर अटल रहे और कैकेयी से बोले, मैं तो निश्चित मुनिव्रत लूँगा, पर तेरी और जो इच्छा हो सो मांग ले। रानी नीचा मुख करके बोली कि भरत तुम्हारे साथ दीक्षा लेने का इच्छुक है और पति तथा पुत्र रहित मेरा जीवन व्यर्थ है, अतः यदि आप भरत को राज्य दे दें तो कैकेयी आगे कुछ कहती कि दशरथ बोले, इसमें लज्जा की क्या बात है, तुम जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। इस प्रकार आश्वासन देकर दशरथ ने कैकेयी को विदा किया और सोचने लगे कि भरत से भी बढ़कर राम को चाहने वाली कैकेयी आज यह क्या मांग बैठी। क्या वह समझती नहीं है कि भरत का राज्याभिषेक राम लक्ष्मण के वनगमन से ही संभव है। बड़े भाइयों के साथ राज्य में रहने हुए छोटे भाई को राज्याभिषेक कैसे संभव है। राम को उसने भरत से भी अधिक प्यार दिया। भरत को तो उसने मात्र जन्म ही दिया, राम को स्वयं पाला है। ऐसे प्रिय पुत्र
राम को क्या वह अपने से दूर जाते देख सकेगी, अथवा बैरागी भरत को वनगमन से रोकने की चिंता में व्याकुल वह यह सब सोच ही नहीं सकी। मैं राम को गृह त्याग की आज्ञा भी नहीं दे सकता और वचन भंग भी नहीं कर सकता। अस्तुत जो भी है, अब राम स्वयं ही इस समस्या का समाधान करेंगे। यह सोचकर उन्होंने राम लक्ष्मण को बुलाया और उसने कहा कि समस्त कलाओं में निपुण रानी कैकेयी की रीता से प्रसन्न होकर एक समय मैंने उसे वचन दिया था कि जिसे उसे उस समय धरोहर रख दिया था, वह अपने पुत्र को राज्य मांगती है। यदि उसे राज्य नहीं देता हूँ तो भरत मुनि दीक्षा लेते हैं और कैकेयी भी पुत्र शोक में प्राण त्यजेगी। वचन भंग होने से मेरी भी अपकीर्ति होगी। दूसरी तरफ यह राज्य मर्यादा के विपरीत है कि बड़े पुत्र को छोड़कर छोटे पुत्र को राज्य कैसे दे दूं। वह यदि भरत को राज्य सीमा की संपूर्ण पृथ्वी का राज्य दूं तो परत मत्तेज की धारणा करने वाले तुम दोनों भाई कहाँ जाओगे, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तुम निपुण और बुद्धिमान हो, अतः इसमें दुखपूर्वक स्थिति यही है। यह सुनकर विनय पूर्वक राम बोले, आप अपने वचन का पालन कीजिए। आपके वचन की रक्षा के लिए मुझे वन में भी स्वर्ग का ही आनंद मिलेगा और वचन भंग रूपी उपकृति के द्वारा उपलब्ध राज्य अत्यंत सुखमय होगा। सच्चा पुत्र तो वही है जो कि पिता को पवित्र करे अर्थात शोक से रक्षा करे। अतः मैं आपको वचन भंग रूपी शोक से अवश्य ही मुक्ति दिलाऊंगा। पिता पुत्र में ये बातें हो रही थी कि दीक्षा लेने के इच्छुक भरत किसी को कुछ कहे बिना महल के बाहर चले गए। यह देखकर भरत की रानियां विलाप करने लगी। कृदंत सुनकर राजा दशरथ ने स्नेह से भरत को रोका, उसे गले लगाया और उससे बोले कि अभी तेरी तपोवन में जाने की उम्र ही नहीं है। तू तो राज्य कर, तपोवन में तो मैं जाऊंगा। तुम अभी संसार के सुखों का उपयोग करो और वृद्धावस्था में दीक्षा लेना। अभी तो तुम गृहस्थ व्यवस्था में ही रहकर धर्म करो। यह सुनकर भरत ने आदर सहित कहा कि पिताजी, मृत्यु बालक तरुण किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती, अतः मैं तो अभी भी निग्रह रूप से धारण करूंगा। दूसरी बात, संसार में सुखों का उपभोग करने की है तो संसार में सुख है ही नहीं, संसार नाम की दुखों का है। हाँ, कभी कभी हमें बेकम दुख ही सुख में लगते हैं। यहाँ तक गृहस्थ आश्रम में रहकर मुक्ति के प्रयास की बात है, सो यदि मुक्ति सुख की प्राप्ति घर में रहकर हो सकती है तो आप भी स्वयं इस राज्य को त्याग क्यों कर रहे हैं। जब आप त्याग कर ही रहे हैं तो फिर मुझे क्यों रोक रहे हैं। तो तात जो पुत्र को दुख से तारे और तप की अनुमोदना करे, वही बात तात का तपपान। अतः आप संसार के दुखों से मुझे तारे और मेरे तप की अनुमोदना करें। भरत के ऐसे तार्किक जवाब सुनकर पिता दशरथ गदगद हो गए और बोले कि हे वत्स, तू उत्तम भव्य है, तू निश्चित ही शीघ्र मुक्ति प्राप्त करेगा, पर तू विनयी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है। तूने कभी मेरी बात नहीं टाली और फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों कर रहा है। अपनी माता को क्या महोशोक रूप समुद्र में गोते लगाने दे रहा है। पुत्र का अपतान यही है कि जो माता पिता को शोक रूपी समुद्र में नहीं गिरने दे। अतः तुम अभी कुछ दिन राज्य करो, फिर जैसी तुम्हारी इच्छा सो करना। भरत पिताजी से कुछ कहते कि राम ने भरत का हाथ पकड़ा और
मधुर स्वर में बोले, जो पिताजी ने कहा सो उचित ही है। अभी तुम्हारी अवस्था तप के योग्य नहीं है। तुम्हारे समान भाग्यशाली पुत्र के रहते पिता का वचन भंग हो, माता प्राण तजे, यह ठीक नहीं है। पिता के वचन की रक्षा के लिए तो हम शरीर भी छोड़ सकते हैं, तो फिर राज्य की तो बात ही क्या है। पिता के जिस वचन की रक्षा के लिए मुझे राज्य छोड़ना है, उसी वचन की रक्षा के लिए तुम्हें राज्य करना है। मैं यह नगर छोड़कर जा रहा हूँ और किसी नदी के किनारे बह जाने लगे। कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। और इस प्रकार भरत को मनाकर स्वयं लक्ष्मण के साथ वे माता से आज्ञा लेने चले गए। राम के मुख से देशांतर की बात सुनकर कौशल्या बेहोश हो गई। कुछ देर पश्चात होश में आने पर वे बोली कि बेटा, कुलवती स्त्रियों के 3 ही आधार हैं, पिता, पति और पुत्र। इस समय मेरे पिता नहीं है, पति दीक्षा ले रहे हैं, और यदि तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगी। राम बोले, माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो हमेशा आपके साथ ही रहूँगा, पर अभी आपके साथ ले चलना संभव नहीं है, क्योंकि अत्यंत ऊंची नीची कठोर धरती, पहाड़, जंगलों में आप चल नहीं सकोगी। फिर मैं दक्षिण दिशा में जाकर आपके रहने योग्य स्थान बनाकर आपको सवारी द्वारा ले जाऊंगा। इस प्रकार माँ को मनाकर अन्य माताओं से विदा लेने के पश्चात वे सीता के महल में गए। राम के बहुत समझाने पर भी दृढ़ निश्चय थी, सीता न माने। बस उनका एक ही जवाब था, जहाँ आप रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। सीता सहित राम और लक्ष्मण का वनगमन देखकर माता पिता के दुखों का पार नहीं था, पर देने में निपुण राम लक्ष्मण ने उन्हें शांत किया और वे राजमहल से बाहर निकले। राम को नगर से बाहर जाते देख अयोध्यावासी हके बके रह गए और कुछ समझ ना पाने के कारण एकांत मूड से उन्हें पीछे पीछे चल पड़े। वे राम के पीछे बढ़े जा रहे थे। चलते चलते थे, ज्यों-ज्यों उनकी गति तीव्र होती जा रही थी, त्यों-त्यों उसने सोचने की गति भी तीव्र होती जा रही थी। उन्हें ध्यान आया कुछ पल पूर्व बीते हुए क्षणों का, जब वे इन्हीं राम के राज्याभिषेक की तैयारी में लगे थे। राम के मस्तक पर मुकुट देखने की उनकी आंखें लालायित थीं, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। पिता के वचन की रक्षा के लिए भाई भरत को राज्य सौंपकर उन्होंने स्वयं ही वनवास चुन लिया। सिंहासन पर बैठकर ही की बात तो दूर रही, भाई को सुखी देखने की इच्छा से वे अयोध्या की सीमा से भी कोसों दूर चले जा रहे थे। पर हम तो राम के ही साथ जाएंगे, इस प्रकार वे सोच ही रहे थे कि राम की आवाज़ सुनकर उनकी तंद्रा भंग हुई और उनके चेहरे पर राम उन्हें अयोध्या वापस जाने को कह रहे थे, पर प्रजा उनका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। अतः राम ने रात्रि होने पर सोने का बहाना किया और सबके सो जाने पर उन्हें छोड़कर सीता व लक्ष्मण तीनों आगे बढ़ गए। प्रातःकाल सीता राम लक्ष्मण को न देखकर सभी ने दौड़ लगाई और उनसे जा मिले। वे सभी सीता को धन्यवाद देते हुए बोले कि आपके कारण ही हम राम लक्ष्मण का साथ पा सके हैं। यदि आप धीरे धीरे ना चलती तो क्या हम आपका साथ पा सकते थे। थोड़ी दूर पर नदी का तेज वेग था। जल को पार करने की विधा में निपुण राम को सीता का हाथ पकड़कर लक्ष्मण सहित नदी पार कर गए, पर प्रजाजन जल में तीव्र वेग को पार कर नहीं सके। अतः विवश ही उन्हें जाते हुए तब तक देखते रहे जब तक वे नजरों से ओझल नहीं हो पाए।
राम के जाने के पश्चात उन लोगों में से अनेकों मुनि व्रत अंगीकार कर लिया और अनेकों ने सेवक के व्रत लिए और अयोध्या लौट आए। लौटे हुए व्यक्तियों से राम के समाचार सुनकर कौशल्या व सुमित्रा ने राजा दशरथ से राम को लौटाने के लिए बहुत कहा। राजा दशरथ तो विरक्त हो गए थे, अतः उन्हें रानियों से कहा कि यह विकार रूप जगत मेरे अधीन नहीं है। यदि सभी काम मेरी इच्छानुसार हो तो मैं तो सोचता हूँ कि समस्त प्राणी सदा सुखी रहे, किसी को जन्म जरा आदि व्यक्ति न सताए। पर कर्मों की नाना प्रकार की स्थिति होती है, जिसके अनुसार प्राणी उनके फल भोगता है। अतः विवेकी मनुष्य को शोक नहीं करना चाहिए। राज्य तो मैंने छोड़ ही दिया और संसार से भयभीत अब मुनि व्रत धारण करूँगा। ऐसा कहकर भरत का विधि पूर्वक राज्याभिषेक कर राम के जाने से संताप चित रानियों के मन को शांत कर दशरथ के सर्वभूत हित मुनि के पास जाकर मुनि व्रत अंगीकार किया। मुनिराज दशरथ एकांकी विहार करते हुए सदा ध्यान और ध्यान में मग्न रहते थे। इस प्रकार विषय परिहित को सहते हुए एक द्वंद्व तप करते हुए उनका समय व्यतीत होने लगा और कुछ समय पश्चात वे इस देह का त्याग कर 13वें स्वर्ग में चले गए। 9वां दिन। ऐश्वर्य में जिसने आँखों को खोला, फूलों को ही जिसने देखा, दुख क्या होता है यह जिसने जाना ही नहीं। बाल्यकाल में जो ही प्यार में पली बड़ी वह सीता अब मन में कैसे रह सकेगी। राम ने यह कैसा निर्णय लिया, यह सोच सोच कर कैकेयी परेशान थी। वे सोच रही थीं कि मैंने भरत को वनगमन दीक्षा लेने से रोकने का प्रयास अवश्य किया था, पर राम लक्ष्मण सीता का वनगमन को नहीं चाहा था। पुत्र के स्नेह वंश उसके लिए मांगे गए राज्य का परिणाम राम लक्ष्मण व वनवास होगा, इसकी तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। पति के साथ साथ पुत्र के वनगमन के विचार से ही जब मैं काँप गई, तो आज पति की दीक्षित व पुत्र को गृह त्याग पर दोनों दीदियों पराजित व सुमित्रा के दुखों को तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। यदि यह संभव नहीं है तो मैं भरत के साथ सुख से रहूं और वे विलाप करते रहें, ऐसा सुख मुझे नहीं चाहिए। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि अपने पुत्र भरत की खातिर दोनों बड़े पुत्रों व सुकुमार सीता को वन वन पैदल भटकने दूं। भले ही भरत दीक्षा लेता है तो लेवे, पर राम लक्ष्मण को तो लौटाना ही होगा। इस प्रकार दृढ़ निश्चित कर कैकेयी तुरंत भरत के पास गई और बोली, राम लक्ष्मण और सीता के बिना यह राज्य, यह महल सूना सूना लगता है। तुम शीघ्र जाओ और उन्हें आगे बढ़ने से रोको। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे सेना लेकर आती हूँ और फिर उन तीनों को अयोध्या वापस ले आएंगे। वे मेरा कहना कभी ना टालेंगे। तीव्रगामी अश्व द्वारा जंगल में व नौकाओं द्वारा नदी को पार कर कर भरत 6 दिन में ही राम के पास पहुँच गए। पीछे पीछे कैकेयी के रथ पर बैठकर सेना सहित वहाँ पहुँच गईं। दोनों ने मिलकर राम को बहुत समझाया, अयोध्या लौटने के लिए अनेक तर्क दिए, दोनों माताओं के दुखों का वर्णन किया, जिसे राम शांतचित्त होकर सुनते रहे। यह सब देखकर कैकेयी ने अंत में कहा कि मेरे जिस वचन की पूर्ति के लिए तुम बन जा रहे हो वह मैं वापस लेती हूँ, अतः अब तुम अयोध्या चलो। यह सुनकर राम सविनय बोले, हे माताजी, यदि मैं आपके साथ अयोध्या चलता हूँ तो दीक्षा के लिए जाते हुए पिता
को दिए हुए वचन का भंग होगा और उनकी आज्ञा उल्लंघन होगा, जिससे हमारे उज्ज्वल कुल की अपकीर्ति होगी। फिर भी यदि आप मुझे आज्ञा देंगी तो मुझे सहर्ष स्वीकार है। राम का यह तर्क सुनकर कैकेयी निरुत्तर हो गई और उचित ही है, क्योंकि पति कुल की अपकीर्ति कौन पत्नी चाहेगी। माँ की मौन स्वीकृति पाकर राम ने वहीं पर सभी के सामने अपने हाथों से भरत का पुण्य राज्याभिषेक किया और उन्हें विदा किया। अयोध्या लौटने पर शत्रुओं से रहित राज्य पर भरत सुखपूर्वक शासन करने लगे, पर उनका मन इस सभी कार्य में नहीं लगता था। वे जल में भिन्न कमल की तरह ही राज्य कार्य करते थे। सैकड़ों रानियों के साथ उनके आशासन रहते थे और उनके द्वारा अपना समय अध्यात्मक आगमन आदि ग्रंथों के अध्ययन करने में ही व्यतीत करते थे। अनेक शास्त्रों के ज्ञाता, धर्म के जानने वाले, विनय व श्रद्धा व्यक्त भरत साधुओं को यथायोग्य ज्ञान देते थे, उनके प्रवचन सुनते थे। इस प्रकार धर्ममय जीवन व्यतीत करते हुए निरंतर निग्रस्त होने की भावना भाते हुए उन्होंने आचार्य के समक्ष प्रतिज्ञा की, मैं राम के दर्शन मात्र ही मुनिव्रत धारण करूँगा। भरत को विदा करने के पश्चात राम, लक्ष्मण व सीता घूमते हुए एक तापसी के आश्रम में पहुँचे, जहाँ तापसियों ने उनका यथोचित सम्मान करते हुए फलादि का भोजन कराया एवं रुकने का आग्रह किया। किंतु जब राम ने आगे बढ़ने का अपना दृढ़ निश्चय दोहराया तो उन्होंने राम को सावधान करते हुए कहा, आगे 3 मील दूरी पर घना जंगल है, अतः इस सुकुमार स्त्री के साथ आप उस वन में ना जाएं, किंतु छोटी छोटी बाधाओं से न भिड़ने वाले। राम उस वन में बढ़ते हुए गए और सीता को भयानक वन राम के साथ वन सा ही लगा। इस प्रकार बढ़ते हुए 4.5 माह बाद चित्रकूट होते हुए वे अवतर देश में पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह नगर फल फूल से युक्त होने पर भी जनशून्य था। वे इस जनशून्यता के कारण पर विचार कर ही रहे थे कि उन्हें एक दरिद्री मनुष्य आता दिखाई दिया। राम द्वारा नगर की जनशून्यता का कारण पूछने पर उसने बताया कि दशागपुर नामक नगर में जन्म से ही बलवान क्रूर कर्मी राजा वज्रकर्ण राज्य करता था। एक दिन जब वह जंगल में शिकार खेलने गया, तब वहाँ मुनिराज को देखकर उसका मन कुछ शांत हुआ और उसने उन मुनिराज के समक्ष प्रतिज्ञा की कि वे जिनेंद्र देव, जिन वाणी और जिन गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी को नमस्कार नहीं करेगा। साथ ही उन्हें सर्वांग के व्रत दिए सोचित ही है, क्योंकि निग्रस्त दिगंबर मुनिराज के समक्ष जब जन्मजात वैर भाव वाले मांसाहारी पशु भी अपनी क्रूरता छोड़ देते हैं, तो मानव का तो कहना ही क्या है। राजमहल लौटने पर वज्रकर्ण को चिंता हुई कि मैं तो उज्जैनी के राजा सिंहोदर का सेवक हूँ और उन्हें नमस्कार करना अनिवार्य है। यदि उन्हें नमस्कार न करूँगा तो वे दंड देंगे। नमस्कार करके मैं अपनी प्रतिज्ञा भी भंग नहीं करना चाहता। अब मुझे क्या करना चाहिए। इस प्रकार बहुत सोच विचार के पश्चात उन्हें एक अंगूठी में मुनीश्वरनाथ की प्रतिज्ञा बनाकर उसे दाहिने हाथ में पहन ली तथा सिंहोदर को नमस्कार करते समय वे उस अंगूठे के आगे
एक दिन यह भेद राजा सिंहोदर को किसी ने बता दिया। तब उन्होंने क्रोधित होकर राजा ब्रजकर्ण को मारने का विचार बनाया। अतः उन्होंने राजा ब्रजकर्ण को मिलने के बहाने बुलाया। सिंहोदर की कुटिलता से अनभित ब्रजकर्ण जब राजा से मिलने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में सुदुदंग नामक एक व्यक्ति ने राजा ब्रजकर्ण को सचेत करते हुए कहा कि हे राजन, यदि आप शरीर व भोगों में उदासीन हो गए हैं तो राजा सिंहोदर के पास अन्यथा नहीं, क्योंकि राजा सिंहोदर को नमस्कार न करने के अपराध में के कारण वह मुझे वध करने को ही तुम्हें बुला रहे हैं। सिंहोदर के अति विश्वासी ब्रजकर्ण सोचते हैं कि किसी दुश्मन ने मुझे पे व सिंहोदर के कुल फूट डालने के लिए ही यह षड्यंत्र रचना है, और उसका बात अर्थात जानने के लिए राजा ब्रजकर्ण उस व्यक्ति से पूछते हैं कि इतनी गुप्त बात मुझे कैसे मालूम नहीं हुई। यदि तुम राजा सिंहोदर के अनुचर हो तो तुम मुझे यह राज्य क्यों बताना चाहते हो? मैं तुम्हारा कुछ उपकार भी नहीं किया और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तब उस व्यक्ति ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, मैं उज्जैनी की एक वेश्या या अशार्थ था। एक दिन वह रानी के कुंडल देखकर उन पर मोहित हो गई और उन्हें पहनने की इच्छा उसने मेरे सामने रखी। अपनी प्रेयसी की इच्छा पूर्ति के लिए मैं उन कुंडलों को चोरी करने के उद्देश्य से राजमहल में रानी के शयन कक्ष में गया। उस समय राजा रानी जाग रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। रानी बार बार राजा ने उन्हें चिंतित होने का कारण पूछ रही थी। तब रानी ने अत्यधिक आग्रह पर राजा ने कहा कि मैं जब तक नमस्कार से विमुख रहने वाले राजा ब्रजकर्ण को नहीं मारता हूँ तब तक उन्हें शांति नहीं, नींद नहीं, क्योंकि जिस प्रकार जो शरण की चिंता से व्याकुल हो, जिसकी पत्नी विधवा पुरुष के चक्कर में पड़ गई हो, जो संसार के दुख से भयभीत हो और जो शत्रु को जीत नहीं सका हो, ऐसे मनुष्य की निंद्रा दूर भाग जाती है। उसी प्रकार जो अपमान से जल रखा हो, उसकी निंद्रा भी दूर भाग जाती है। अतः यदि मैं नमस्कार से विमुख रहने वाले ब्रजकर्ण को नहीं मारता हूँ तो तेज रहित मेरे जीवन से क्या लाभ है। इस प्रकार आप बीती बातें सुनकर वह व्यक्ति राजा ब्रजकर्ण से बोला कि देखिए, सामने से राजा सिंहोदर की सेना आ रही है। यदि आपको मारने का विचार ना होता तो सेना का क्या प्रयोजन था? आपने सिंहादि क्रूर कर्म छोड़कर श्रावक के व्रत के लिए किया है। यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए मैं चोरी करने का विचार त्याग कर आपको समाधान करने के लिए चला आया। सेना को शीघ्रता से अपनी तरफ आते देखकर राजा ब्रजकर्ण को विद्युदंग की बात का विश्वास हो गया और विद्युदंग सहित अपने महल में जाकर छिप गए। यह देखकर सिंहोदर ने क्रोधित होकर ब्रजकर्ण पर आक्रमण कर दिया, किंतु उनकी सेना ब्रजकर्ण के अभेद किले में प्रवेश न कर सकी। अतः बौखलाकर अपनी चीख मिटाने के लिए सिंहोदर ने बाहर का सारा ग्राम जला दिया। उस आग में मेरा भी सारा सामान जल गया। अतः अब मेरी पत्नी ने मुझे उजड़े हुए घरों से सामान लाने को भेजा। यह सुनकर उस दरिद्र पार्थिक की दरिद्रता दूर करने के लिए राम ने अपना रत्न जड़ित सोने का हार उसे दे दिया, जिसे बेचकर उस दरिद्रता की
दरिद्रता दूर हो गई। और इसके पश्चात राम और सीता को चंद्र प्रभु के चैतन्य में छोड़कर लक्ष्मण राजा ब्रजकर्ण के दुर्ग के समीप भोजन की व्यवस्था के लिए गई और अजनबी होने से उन्हें ब्रजकर्ण ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। जब राजा ब्रजकर्ण को यह मालूम हुआ कि कोई अजनबी भोजन के लिए बाहर आया है, लेकिन शत्रु का भेदिया जानकर अनुचरों ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया और तब उन्होंने उस अजनबी के आदर सहित बुलाया और भोजन करने को कहा, किंतु लक्ष्मण ने भोजन ग्रहण नहीं किया और वे बोले, मेरे भाई भाभी चंद्र प्रभु चैत्यालय में हैं, उनके बिना मैं भोजन नहीं करूँगा। यह सुनकर ब्रजकर्ण ने अपने अनुचरों के साथ ढेर सारा भोजन चैत्यालय में भिजवा दिया। लक्ष्मण ने जब राजा ब्रजकर्ण द्वारा की गई अभाव भगत की सूचना राम सीता को दे दी तो उन्हें लक्ष्मण से कहा कि ब्रजकर्ण ने उन्हें जाने पहचाने बिना हमारा इतना सम्मान किया जैसे कि कोई दामाद का करता है, अतः हमें भी उसकी सहायता करना चाहिए। लक्ष्मण, तुम महाबलवान हो, सब कार्यों में प्रवीण हो, अतः तुम जाओ और उचित समझो वैसे ब्रजकर्ण की सिंहासुर से मुक्ति दिलाओ, क्योंकि सिंहोदय इतना बलवान है कि वह भरत से भी जीत नहीं सका, और फिर ब्रजकर्ण के वश में तो कैसे आएगा। राम की आज्ञानुसार लक्ष्मण भरत के दूत बनकर सिंहोदय के पास गए और बोले कि उत्तम गुणों को धारण करने वाला भरत आपको। यह सुनकर सिंहोदर बोले कि तुम मेरी ओर से अयोध्या के राजा भरत से कहना कि अविनीति सेवकों को विनय में लाने के लिए स्वामी प्रयत्न करते ही हैं, तुम्हें क्या विरोध दिखाई नहीं देता। यह ब्रजकर्ण दुष्ट है, मानी है कि विचार सहित उसके द्वारा दोष या दमन से छूटेंगे या स्मरण से, इसलिए मैं इनका उपाय करता हूँ। इस विषय कि मैं आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। सिंहोदर के इस उद्दंडता भरे जवाब से लक्ष्मण बहुत क्रोधित हुए। फिर उन्होंने आक्रमण नहीं किया, किंतु अपनी वीरता के गर्भ में चूर किसी को कुछ न गिनने वाले सिंहोदर ने सैनिकों को आक्रमण का आदेश दिया। उस सेना को परम तेजस्वी लक्ष्मण ने अकेले ही पल भर में हरा दिया। यह देखकर सिंहोदर स्वयं सेना सहित उन पर टूट पड़े, पर लक्ष्मण ने अपनी चपलता व वीरता से सिंहोदर की सेना को हराकर सिंहोदर को बांध लिया और उन्हें राम के पास ले जाने लगे। यह देखकर सिंहोदर की पत्नी ने लक्ष्मण से उन्हें माफ करने के लिए प्रार्थना की। इस पर लक्ष्मण ने कहा कि हम इन्हें चंद्र प्रभु चैतन्यालय में जाकर छोड़ देंगे। जब लक्ष्मण सिंहोदर को लेकर राम के पास पहुँचे, तब राम ने ब्रजकर्ण को बुलाया और दोनों में मैत्री करवाई। तदनंतर सिंहोदर व ब्रजकर्ण में राज्य आदि सभी संपत्ति आदि बांट दी गई, और राम लक्ष्मण उपकृत ब्रजकर्ण ने उन दोनों की बहुत प्रशंसा की व अपनी 8 कन्याओं की सगाई लक्ष्मण के साथ की। इसी प्रकार सिंहोदर सहित अन्य राजाओं ने भी अपनी 300 कन्याओं की सगाई लक्ष्मण से की। जब वे सभी राजा शादी का मुहूर्त निकलवाने लगे तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं शादी तभी करूँगा जब अपनी भुजाओं के बल पर राज्य करूँगा, और तभी अपनी माताओं को भी बुलवाया। राम ने भी लक्ष्मण की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि अभी हमारा निश्चित निवास नहीं है। स्वर्ग के समान भरत के राज्य में जो देश है उन्हें पार निवास नहीं है। स्वर्ग
में करते समय हम मलयगिरी अथवा दक्षिण समुद्र के आसपास अपना घर बनाएंगे, तब अपनी माताओं को लाने हम दोनों में से एक अवश्य ही अयोध्या जाएगा। तभी अपनी कन्याओं को भी ले जाएंगे। किंतु सभी राजा राम लक्ष्मण से वहीं रहने की प्रार्थना करने लगे, उन्हें आगे बढ़ने से रोकने लगे। अतः सीता और लक्ष्मण के साथ राम अर्धरात्रि को चुपचाप वह जगह छोड़कर वहीं पर बैठ गए। प्रातःकाल जब राजा चैत्यालय में आए तो वहां श्री राम को न देखकर बहुत दुखी हुए और उनके पुनः आने का इंतजार करने लगे। इस प्रकार घूमते हुए वे कुंवर नामक ग्राम के पास वाले वन में पहुँचे। पानी लेने के लिए जब लक्ष्मण पास में स्थित सरोवर पर पहुँचे तो राजकुमार का वेश बनाकर हुए कल्याणमाला नामक राजकुमारी की नज़र उन पर पड़ी और वह लक्ष्मण के रूप पर मुग्ध हो गई। अतः उसने अपने यह प्यादे को भेजकर लक्ष्मण को अपने पड़ाव में बुलाया। सुनकर कल्याणमाला ने एक दूत को भेजकर राम व सीता को अपने पास बुलवा लिया तथा एक शीघ्रगामी पुरुष भेजकर रसोई की समस्त सामग्री मंगवाकर भोजन तैयार करवाया। कल्याणमाला ने राम लक्ष्मण और सीता को उचित स्थान देकर उनका समुचित सम्मान किया, भोजन कराया, अपने सभी सेवकों को बाहर भेज दिया तथा आज्ञा दी कि अंदर किसी को न आने दें। जो कोई भी अंदर आएगा वह मेरे द्वारा मारा जाएगा। सभी के चले जाने पर राम लक्ष्मण और सीता के समक्ष कल्याणमाला ने राजकुमार का वेश त्याग कर अपना असली रूप धारण किया। अतीब सुंदर उस कन्या को देखकर लक्ष्मण भी उस पर मोहित हो गए और वे टकटकी लगाकर उसे देखते ही रह गए। राम द्वारा लड़के के वेश में रहने का कारण पूछने पर उसने बताया कि जब मैं गर्भ में थी तभी मेरे पिता बालखिल्य को आक्रमण ने राजा को बंदी बना लिया और मेरे पिता का राजा सिंहोदय के सेवक थे। अतः राजा सिंहोदय ने कहा कि बालखिल्य की उपस्थिति में उनकी रानी ने जो पुत्र होगा वही राज्य का अधिकारी होगा। पर जब पुत्र के स्थान पर मैं पुत्री हुई तो राज्य जानने के डर से मेरी माँ ने सुवृद्धि नामक मंत्री ने बुलाकर मुझे पुत्र रूप में ही जनता के समक्ष प्रस्तुत किया और तभी से मैं राजकुमार के रूप में पलने बढ़ने लगी। और राजा अत्यधिक शक्तिशाली है, उससे लड़ने में राजा सिंहोदय भी असमर्थ नहीं है। अतः वह मेरे पिता को छुड़ाने में मेरी मदद नहीं कर सकते। मेरे पिता अभी बहुत कष्ट में हैं। इस देश में जो भी धन धान्य होता है वह सब दुर्ग की रक्षा करने वाले मंगलेक्ष राजा को भेज दिया जाता है। इस कारण कल्याणमाला को की बात सुनकर और उसे अत्यंत दुखी देखकर लक्ष्मण ने कहा, हे सुंदरी, तुम शोक छोड़ो और पुरुष वेश में राज्य करते हुए धैर्य के साथ कुछ दिन और प्रतीक्षा करो। अब तुम्हारे पिता शीघ्र ही छूट जाएंगे, क्योंकि मैं राजा को वश में कर लूँगा और कोई बड़ी बात नहीं है। लक्ष्मण ने उक्त कथनों से निश्चित हुई। कल्याणमाला ने उसके साथ 3 दिन प्रसन्नतापूर्वक बिताए। कल्याणमाला के सोने पर रात्रि में राम लक्ष्मण व सीता चुपचाप वहाँ से निकल गए। जागने पर राम आदि को न पाकर कल्याणमाला बहुत दुखी हुई, पर अंत में अपने को संभाल कर राजकुमार का वेश धारण कर अपने नगर लौट गईं। राम लक्ष्मण और सीता नर्मदा नदी के पार कर जब विंध्याचल के साथ घनन जंगल में पहुँचे तो वहाँ अपनी मुठ भेड़
के अधिपति से हो गई और जिसे लक्ष्मण ने पल भर में पराजित कर दिया और उसके द्वारा बंदी बनाए हुए राजाओं को छुड़वाया, जिसमें राजमाला के पिता बालखिल्य भी थे। जब बालखिल्य अपने नगर में पहुँचे तो नगरवासियों ने उनका बहुत स्वागत किया। कन्यालय माला और अपने असली रूप में आ गई और उसे राजकुमारी के रूप में देखकर प्रजा आश्चर्यचकित रह गई। इस प्रकार पीड़ितों को दुष्टों से बचाते हुए राम और लक्ष्मण सीता सहित रात्रि के सघन अंधकार में आगे बढ़ते रहे और इस प्रकार वह चले गए। 10वां दिन। चलते चलते सीता जी थक जाती हैं। प्यास से उनका मुख सूख जाता है। सीता जी को सनंत देखकर राम लक्ष्मण उन्हें समर्पित गांव में ले जाते हैं, जहां पास में स्थित कपिल ब्राह्मण के घर में उसकी पत्नी के द्वारा दिए गए ठंडे जल से उनकी सबकी थकान दूर हो जाती है। ब्राह्मणी द्वारा उनका कुछ आदर सत्कार करती हैं और इससे पूर्व ही उनका पति कपिल ब्राह्मण लकड़ियों का भार सिर पर रखे हुए आता है और राम आदि का सत्कार करती ब्राह्मणी को देखकर उस पर बहुत गुस्सा होता है। वह राम आदि का तिरस्कार कर उन्हें घर से निकालने पर बाध्य कर देता है। भाभी का तिरस्कार सहने में असमर्थ लक्ष्मण न ब्राह्मण का वध करने को उद्यत होते हैं। तभी राम और सीता उन्हें समझाकर शांत करते हैं। जब वे तीनों ब्राह्मणी के घर से बाहर निकलकर जंगल की ओर जा रहे थे कि घनघोर वर्षा होने लगी। उससे बचने के लिए उन्होंने एक वटवृक्ष के नीचे शरण ली। उस वटवृक्ष पर रहने वाले यक्षराज ने अपने अवधि ज्ञान से उन्हें बालभद्र व नारायण जानकर वहां अति शोभामय नगरी की रचना की और उसमें उन्हें ठहराया। जब वही कपिल ब्राह्मण प्रातःकाल जंगल में लकड़ी काटने आया तो जंगल के स्थान पर भव्य नगर को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। फिर अपनी पत्नी सहित नगर की शोभा देखने आया। वहाँ नगर में जिन मंदिरों के दर्शन करता है तथा मंदिर में विराजमान मुनिराज के उपदेशार्थ मृत का पान कर उसने श्रवक के व्रत धारण करके जब राज दरबार में पहुंचता है तो वहां लक्ष्मण को देखकर भयभीत होकर भागने लगता है। राम द्वारा सांत्वना मिलने पर वह शांतिचित्त होकर बैठ जाता है और राम की स्तुति करता है। राम उसे अपरिमित धन धान्य संपदा देकर उसकी गरीबी दूर कर देते हैं। उपकार के बदले उपकार का अनुभव कर ब्राह्मण बहुत लज्जित होता है। अंत में गृहस्थी का भार पत्नी को सौंपकर जिन दीक्षा ले लेता है। वर्षा ऋतु बीतने पर जब राम उस यक्ष द्वारा निर्मित नगरी से चलते लगे तो यक्ष ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, पर राम को रोकने में वह सफल नहीं हुआ। तब यक्ष ने राम को स्वयं प्रभु नामक अद्भुत हार, लक्ष्मण को मणिकुंडल तथा सीता को चूड़ी मणि और देवोत्तर पनीत वीणा दी और इसके बाद में वे वहाँ से चल दिए। तब यक्ष ने भी नगरी समेट ली। घूमते हुए राम, लक्ष्मण और सीता जब विजयअनंतपुर नगर के पास वाले वन में पहुँचे तो रात्रि हो गई। राम व सीता तो सो गए, पर जंगल में आने वाली सुगंधित के कारण लक्ष्मण को नींद नहीं आई। उस सुगंधित से आकर्षित होकर लक्ष्मण उठकर उस ओर चले गए। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक सुंदर कन्या दिखाई दी, जिसे देखकर लक्ष्मण सोचने लगे कि अर्धरात्रि में यह कन्या इस भयानक जंगल में अपहृत
दुख से दुखी होकर आघातमक करने की इच्छा से ही यहाँ आई होगी, अथवा अभीष्ट प्राप्ति के लिए तप करने आई होगी। जो भी हो, मैं इसका पीछा करके देखता हूँ कि यह क्या कर रही है। इस प्रकार वे उसका पीछा करने लगे। कन्या के रोकने पर लक्ष्मण एक पेड़ के पीछे छिप गए। वह कन्या उसी पेड़ के सामने आकर बोली, हे वृक्ष, यदि कदाचित वन में घूमते हुए लक्ष्मण यहाँ आए तो तुम उन्हें मेरी भय वेदना बतलाना और उनसे कहना, मैं विजयंतपुर के द्वारा आई हूँ। राजकुमारी वनमाला बचपन से ही तुम्हारे गुणों पर आसाद थी। वह तुमसे विवाह करना चाहती थी। उसके पिता पृथ्वीधर को भी इससे कुछ ऐतराज नहीं था, पर जब राजा पृथ्वीधर ने उसके वनगमन की बात सुनी, तब लक्ष्मण के मिलने की उम्मीद छोड़कर उन्होंने वनमाला की सगाई अनंतर कर दी। वनमाला ने लक्ष्मण के अतिरिक्त अन्य किसी से शादी करने की अपेक्षा बड़ा उचित समझा। वह पिताजी से व्रत समाप्त करने का बहाना कर फूलों की थाली लेकर जंगल में आई और आत्महत्या कर ली। इतना कहकर वनमाला ज्यों ही गले में फंदा डालने लगी, त्यों ही लक्ष्मण ने सामने आकर उसे इस कृत्य से रोका। अचानक जीवन रक्षक बनकर आए हुए उस व्यक्ति को देखकर पहले तो वनमाला भयभीत हुई, फिर लक्ष्मण को पहचानकर वनमाला ने उनके गले में वरमाला डाल दी। और आंखें खुलने पर जब राम ने लक्ष्मण को अपने पास नहीं देखा तो वे व्याकुल हो गए और ऊंचे स्वर में आवाज देने लगे कि हे भाई लक्ष्मण, तू कहाँ है। भाई की आवाज़ सुनकर लक्ष्मण वनमाला सहित शीघ्र भाई भाभी के पास आए। उधर वनमाला को पास में ना देखकर उसकी सखियां सिपाहियों के साथ वन में उसे ढूंढने आई। वन में लक्ष्मण के साथ राजकुमारी को देखकर प्रसन्नचित्त वे राजा के पास गईं। वह राजा से कहा कि आपके जमाता लक्ष्मण नगर के पास ही हैं, और इस सूचना से प्रसन्न होकर राजा ने इन्हें इनाम दिया और वे राम लक्ष्मण व सीता को आदर सहित नगर में ले आए, जहाँ सभी आनंदपूर्वक रहने लगे। एक दिन वे राजा पृथ्वीधर के साथ राज्यसभा में बैठे थे कि अरंदाव्रत का स्वामी महापराक्रम में रह गया। राम द्वारा भरत व राजा अतिवीर के विरोध का कारण पूछने पर दूत ने बताया कि राजा अतिवीर ने भरत के पास अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए दूत भेजा था, पर शत्रुघ्न ने दूत पर अपमान कर भगा दिया था। राजा अतिवीर उन पर आक्रमण कर उन्हें अपने अधीन बनाना चाहते हैं। राम के इशारे पर राजा पृथ्वीधर ने दूत को आने का आश्वासन देकर विदा किया और राजा से विचार विमर्श के पश्चात राम पृथ्वीधर के पुत्रों के साथ अतिवीर की राजधानी की ओर रवाना हुए। अतिवीर की राजधानी के समीप स्थित मंदिर में पहुंचकर राम एकांत में लक्ष्मण से कहते हैं कि शत्रुघ्न से लड़पन के कारण अत्यंत उदित होकर अंधेरी रात में अतिवीर के सैनिकों पर छापा मारकर बहुत से निंद्रागमन वीरों को मारा है और उनके हाथी आदि चुराए हैं। अतः अतिवीर का भड़क उठना स्वाभाविक है। अतिवीर युद्ध के मैदान में भरत से जीता नहीं जा सकता है। फिर भी भरत युद्ध के लिए अयोध्या से निकल आया और उसने यही पास में डेरा डाल रखा। अतः हमें भरत की सहायता ऐसा करना चाहिए कि भरत को पता भी नहीं चले और कि हम यहाँ हैं, क्योंकि अयोध्या से वनवास के लिए निकले हमें अपने आप को
प्रकट करना उचित नहीं है। विचार विमर्श के पश्चात सीता को वहां उपस्थित आयका वरधार्य के पास छोड़कर वे वेश में राजा अतिवीर के दरबार में गए। वहीं उन्होंने अपने अनुपम संगीत व कलापूर्वक नृत्य से सभा को मंत्रमुग्ध कर वशीभूत कर लिया। रंग जमा हुआ देखकर नर्तक ने डांट दिखाते हुए कहा कि तू भरत के प्रति जो अभियान कर रहा है वह तेरी मृत्यु का कारण है। अतः यदि जीवित रहना चाहता है तो भरत को प्रणाम कर। इस प्रकार अपनी निंदा व भरत की प्रशंसा सुनकर क्रोधित हो अतिवीर ने नर्तकियों को तलवार से मारना चाहा, जिनसे नर्तक बने लक्ष्मण और छीन ली और अपने सब राजाओं को भयभीत कर अतिवीर को जीवित ही पकड़ लिया। यह देखकर सभी राजा सोचने लगे कि जब भरत की नर्तक की इतनी शक्तिशाली है तो फिर स्वयं भरत की शक्ति का तो कहना ही क्या है। अतः उन्होंने चुपचाप भरत की अधीनता स्वीकार कर ली। राम लक्ष्मण बंधन वृद्ध अतिवीर को सीता के पास ले गए। उसकी दयनीय अवस्था में द्रवीभूत होकर सीता ने उन्हें माफ करने को कहा। लक्ष्मण ने बंधन खोलकर उन्हें पूर्ववत राज्य करने को कहा, पर अतिवीर ने राज्य स्वीकार नहीं किया और उन्हें श्रुतधर मुनिराज और उनके पास जाकर दीक्षा ले ली। इसके तत्पश्चात राम ने अतिवीर के पुत्र विजयरथ को राज्य सौंप दिया और विजयरथ ने अपनी छोटी बहन रत्नमाला का विवाह लक्ष्मण के साथ और बड़ी बहन विजय सुंदरी का विवाह राम के साथ किया। इसके बाद कार्य समाप्त कर राम लक्ष्मण जितेंद्र वंदना कर राजा पृथ्वीधर के पास लौट गए। और जब यह समाचार राजा भरत व शत्रुघ्न को मिला कि नर्तकियों द्वारा पकड़े जाने पर राजा अतिवीर की दीक्षित हो गए, और तब शत्रुघ्न तो उनका मजाक उड़ाने लगा। पर भरत ने उन्हें रोका और कहा कि स्त्रियों में इतने समर्थ कहाँ। जरूर किसी जिन शासन की भक्त देवी ने यह कार्य किया है। वे राजा अतिवीर प्रशंसनीय हैं, जो उन नर्तक से प्रेरणा पाकर मुक्ति पथ पर चढ़ गए हैं। चलो उनके दर्शन कर हम अपने आप को कृतार्थ करें। इसके पश्चात अतिवीर मुनि के भक्ति भाव से दर्शन व वे अयोध्या वापस आए। राम लक्ष्मण ने कुछ दिन तो राजा पृथ्वीधर के यहाँ सुखपूर्वक व्यतीत किए। फिर वे वहाँ से आगे बढ़ने लगे तो वनमाला ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु वे उन्हें समझाकर अर्धरात्रि में ही वहाँ से निकल पड़े। चलते चलते थकने पर उन्होंने छ्रमांजलि नामक नगर के निकट वन में डेरा डाला। लक्ष्मण राम की आज्ञा पाकर भोजन पानी की व्यवस्था के लिए नगर के अंदर गए। नगर में उन्होंने लोगों के मुख से सुना कि यहाँ की राजकुमारी चित्रपद्मा अति कठोर है और उन्हें देवों के दर्शन भी प्रिय नहीं, तो मनुष्यों को तो कहना ही क्या है। उनके समक्ष तो कोई प्लेग शब्द का उच्चारण नहीं कर सकता। अपने पिता ने प्रतीक्षा की कि जो कोई व्यक्ति मेरी शक्ति की चोट खाकर जीवित रहे वह मेरी बेटी से विवाह कर सकता है। राजकुमारी को देखने की इच्छा से लक्ष्मण राजमहल में गए और अपना परिचय भरत के सेवक के रूप में देते हुए बोले, मैं तुम्हारी पुत्री को देखने की इच्छा से आया हूँ, उसका मन भंग करना चाहता हूँ, अतः तुम एक साथ पांचों शक्तियाँ छोड़ो। झरोखे में उठी लक्ष्मण के रूप पर मोहित हो गई और लक्ष्मण के मारने की आशंका से उसे शक्ति की चोट खाने से इशारे द्वारा मना
करने लगी। लक्ष्मण के इशारे में ही उसे सांत्वना दे दी। राजा ने ज्यों ही लक्ष्मण पर शक्ति चलाई, उन्होंने पहली शक्ति को दाएं हाथ में, दूसरी शक्ति को बाएं हाथ में, तीसरी शक्ति को दाईं भुजा में और चौथी को बाईं भुजा में, पांचों को मुख से पकड़ लिया। यह देखकर नगरवासी आनंदित हुए। जितपद्मा ने लक्ष्मण के गले में वरमाला डाली। राजा ने जब परिग्रहण की चर्चा की तो लक्ष्मण बोले, मेरे भाई भाभी पास में वन में ही हैं, उसमें अनुमति लेकर ही कुछ कार्य हो सकता है। इतना सुनते ही राजा सेना सहित राम सीता के पास गए। धूल उड़ने व सेना की आवाज़ सुनकर सीता भयभीत होकर राम से बोली, शायद लक्ष्मण ने कुछ उपद्रव कर दिया है, अतः राजा सेना सहित आ रहा है। तभी नृत्य करती महिलाओं के पास मैं आती देखकर सीता का डर कुछ कम हुआ। राम सीता की अनुमति से जितपद्मा के साथ लक्ष्मण का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। उस दिन राजा के साथ रहने के पश्चात वे आगे चल पड़े। वे जहाँ भी जाते उन्हें खान पान आदि सामग्री सुलभ हो जाती। आगे चलने पर जब वे वंशधर नामक पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ उन्होंने नगर के लोगों को भयभीत होकर नगर के बाहर जाते देखा। कारण जानने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई दुष्ट देव रात्रि में क्रीड़ा करता है, जिससे नाना प्रकार की भयंकर आवाज़ें आती हैं। अतः नगरवासी रात्रि में बाहर चले जाते हैं और प्रातःकाल लौट आते हैं। यह सुनकर सीता ने नगरवासियों के साथ ही चलने की इच्छा व्यक्त की, पर कारण जानने के इच्छुक राम वहीं रुक रहे। पर्वत पर चढ़ने पर उन्होंने दो मुनिराजों को ध्यान मग्न देखा। मुनिराजों को नमस्कार करके पास में बैठे ही थे कि उसी समय भयंकर आवाज़ करता हुआ असुर वहाँ आया। पल भर में ही मायामयी सर्प भिक्षुक आदि मुनिराजों के शरीर में लिपट गए। उन्होंने जिन्हें राम ने अपने हाथों से हटाया। यह देखकर क्रोधित हो असुर ने भयानक अग्नि की ज्वाला छोड़ी, भयंकर जंगल जानवर छोड़े और अनेकों दिल पर लगने लगे। इन उपसर्गों पर मुनिराज को बचाने के लिए राम ने धनुष चढ़ाया। धनुष चढ़ाने का शब्द सुनकर और अभिज्ञान से राम लक्ष्मण को बलभद्र नारायण जानकर वह असुर अपनी माया समेट कर भाग गया। इसी समय उन दोनों देशभूषण और कुलभूषण मुनिराजों को केवल ज्ञान हुआ कि वे देवों के आकार केवल विधि पूर्वक नमस्कार कर धर्म श्रवण किया। इस धर्म सभा में देवभूषण कुलभूषण के पूर्व भाव के लिए गुरुरेंद्र भी आए हैं। उन्होंने राज चंद्रवंशी से कहा कि तुमने इनकी असुर से रक्षा की है, अतः मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो इच्छा हो वह मांग लो। राम बोले, तुम देवों के स्वामी हो, अतः जब कभी हम पर विपत्ति पड़े तब तुम हमारी सहायता करना। गुरुवेंद्र ने कहा, जब तुम्हें जरूरत पड़े मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा। केवली का उपदेश श्रवण कर अनेक व्यक्तियों से मुनिव्रत अंगीकार किए। अनेकों में श्रवक के व्रत के लिए अनेकों ने अपनी शक्ति अनुसार अन्याय प्रतिज्ञाएं ली। केवली के मुख से राम को दंडभाव मोक्षगामी सुनकर सभी ने राम की जय जयकार कर वंश स्थल के राजा सूर्यप्रभा से उनकी अपने साथ नगर में चलने की प्रार्थना की। जब राम उनके साथ नहीं गए तो उन्होंने वहीं पर्वत पर नगरी बसा दी, जहाँ राम की आज्ञा से जनेंद्र देव के हजारों चैतन्य बने और इस नगर में सुख से रहने के पश्चात एक दिन राम लक्ष्मण से बोले कि इस पर्वत पर हमने बहुत समय सुखपूर्वक व्यतीत किया है, अब हम
हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि राजा की उत्तम मुहूर्त सेवा में वंशीभूत हो। यदि हम यही रहते हैं तो हमारा संकल्पित कार्य नष्ट होता है। सुनते हैं कि कर्णरवा नदी के उस पार तंडवन है, जहाँ भूमि गोचरियों का पहुँचना कठिन है। उस समय भयानक वन के आसपास बस्ती भी नहीं थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी श्री राम की कहानी। ऐसा विचार कर देव